आदमेता ना आई तो वो क्या करे। भगवान ने तो हर चीज सबको दिया है। जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत न थे तब दूध दिया, और जब दांत हुए तो अन्न दिया। फिर भी लोग मांस मदिरा खाए तो वो क्या करें। उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, भगवान का कोई दोष नहीं है। एक चीज का मैं निवेदन करूंगी, जितने भी सनातनी जितने भी हिंदू हैं ये सभी बड़ा गलत करते हैं काम। देखिए ये तो बाबा भी लिखते, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी माताओं इस बात को, कि ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कितना भी छोटा जीव क्यों ना हो लेकिन उसमें भी ईश्वर का अंश है। तो जो लोग मछली खाते हैं, जो लोग मुर्गा खाते हैं, उनसे ये कहना है, ये हंसने की बात नहीं, ये डूब मरने की बात है। क्योंकि आजकल इतना तो मुस्लिम नहीं खाते गंदा जितना कि हिंदू खाने लगे हैं। खुद ही देखते हो, ईश्वर का अंश प्रत्येक जीव में होता है। जिसमें जीव उसमें ईश्वर का अंश है। तो तुम मछली खाते हो तो मछली भी तो मार कर ही खाते हो, तो उस मछली में भी जीव है कि नहीं है? उस मछली में भी जीव है, और जब जीव है तो उसमें भी तो ईश्वर का अंश है। बोलो है कि नहीं है? मुर्गा भी मार करके खाते हो, और जब मुर्गा को खाते हो तो मुर्गा में भी तो जीव है, और जीव है तो ईश्वर का अंश है। उस मछली में भी ईश्वर का अंश है, उस मुर्गे में भी ईश्वर का अंश है। लेकिन फिर भी इंसान इतना गंदा होता है कि उस मछली को मार करके खा लेता है, उस मुर्गे को मार करके खा लेता है। और जब आपने मछली को मार करके खा लिया तो ईश्वर को तुमने मार दिया कि नहीं मार दिया? मुर्गा को मार करके खा लिया तो मुर्गे के अंदर भी जीव है और उसमें भी ईश्वर का अंश है, तो तुमने ईश्वर को ही मार करके खा लिया। मछली को खा लिया, मुर्गा को खा लिया, गंदी चीजें खा लिया। जब ईश्वर को ही मार करके खा लिया तो कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी भक्ति करो, कोई फल मिलने वाला है? कोई भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने ईश्वर को ही मार करके खा लिया। ये सोचने की बात है, ये डूब मरने की बात है। भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है। बोले आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। बस केवल आप अपनी बुरी आदतों को खत्म कर दीजिए, भजन करने की जरूरत नहीं है दुनिया में। भगवान ने मछली क्यों बनाया? मछली तालाब में रहती है, कचरा में रहती है, जहां गंदा ज्यादा जल ठहर जाता है वहीं पर मछली पैदा हो जाती है। समुद्र में मछली रहती, तालाब में रहती, और पूरे गांव की जितनी भी गंदगी होती ना, पूरे गांव की गंदगी का कनेक्शन उसी तालाब में होता है। पूरे गांव का पानी उसी में जाता है, तालाब में। लैट्रिन बाथरूम जो कुछ भी होता है सब तालाब में जाता है, और मछली भी तालाब में ही रहती है, उसी में तो रहती है। और जितनी भी गंदगी जाती है पूरे गांव भर की, उसको मछली खाती है। भगवान ने मछली को बनाया है समुद्र को स्वच्छ रखने के लिए, तालाब को स्वच्छ रखने के लिए। लैट्रिन बाथरूम जो कुछ भी गंदा होता सब मछली खा लेती है, और इंसान इतना गंदा होता जो मछली को ही मार करके खा लेता है। ये सत्य है। तो आज से ये भी संकल्प कर लो कि जो भक्त, जो माताएं, जो भी सज्जन यहाँ पे ये गंदा सब खाते हैं, संकल्प कर लीजिए, कसम खा लीजिए कि आज के बाद में मुझे नहीं खाना है। और अगर खाते हो तो फिर पूजा पाठ मत करो, कोई कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ये भी हमारी रामायण में लिखा, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये सोचने की बात है। जैसे ये बड़ा भाव है भक्तों का कि 22 जनवरी को मेरे राम जी आएंगे तो हम दीपावली मनाएंगे, अपने पूरे रोहतास जिला को अयोध्या के जैसे सजा करके रखेंगे कि मेरे राम जी आए। जो भी बातें बताई जाती आप लोग पालन करते हो, लेकिन आप सभी माताओं से ये भी निवेदन है कि आप लोग इसका भी पालन करें, क्योंकि ये भी सत्य है। और जब तुम गंदी चीजों को खाते हो तो पूजा पाठ करने का कोई भी मतलब नहीं है, ना तो कल्याण ही होगा। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की।
जय हो। बोली जानकी माता की जय हो। नाम का केवल मुस्लिम बदनाम है, बल्कि हिंदी तो उससे ज्यादा खाने लगे हैं। मदरा पीते हैं, शराब पीते हैं, गलत चीजों को खाते हैं। अभी तो कलयुग का केवल एक चरण है, अभी तो कलयुग बच्चा ही है। और जब कलयुग जमान हो जाएगा ना, तो घर के ही लोग, ये जो लाश घर में पिताजी की मृत्यु हो जाती तो जलाया जाता ना, जब कलयुग जमान हो जाएगा ना, तो लोग अपने पिता की लाश को जलाएंगे नहीं, उसको भी मार करके खा लेंगे। इंसान इतना गंदा हो चुका, गलत गलत चीजों को खा लेता। आप लोग खुद ही देखते हो। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है, ये डूब मरने की बात है कि हम भी इस आज्ञा का पालन करें। क्योंकि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, इस पर विचार देना चाहिए। ऐसे काम करो जिससे किसी भी जीव का, किसी को भी कष्ट ना हो आपके। क्योंकि जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, तो राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना ही नहीं है, जिसके दिल में दया का खजाना ही नहीं है, लोग मुर्गा को देखते हो कैसे काटते हैं, राम राम, इतना दया आती है। उनके दिल में जरा से भी दया ही नहीं है। जब दया ही नहीं है तो राम का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। बोले जो शरण सच्चे सतगुरु की आया नहीं, फिर उसको मानव कहाने से क्या फायदा। वो इंसान नहीं है। जिनके घर में आज तक कभी भी भगवान का एक सत्यनारायण कथा तक नहीं हुआ, जिनके घर में एक भगवान का तस्वीर तक नहीं, फोटो तक नहीं, राम का नाम नहीं लिया जाता है, तो शमशान बोले मरघट है। अच्छा, लोग एक काम बड़ा वो सोचने की बात है, अगर सच्चा मरघट देखो तो सच्चा मरघट हमारा घर होता है। क्योंकि किसी की भी मृत्यु होती है तो घर में ही तो होती है। लेकिन मरघट लोग कहाँ को कहते हैं, जहां पर मरे हुए चिता को जला दिया जाता, उसको मरघट कहते हैं। लेकिन उस घर में भी अगर संतों के पग पड़ जाते हैं ना, संतों के चरण पड़ जाते हैं, तो वो घर भी मरघट से तीर्थ के समान हो जाता है। क्योंकि जो संत होता है, संत एक चलता फिरता तीर्थ है। संत चलता फिरता तीर्थ है। तीर्थ को तीर्थ क्यों कहा गया, तीर्थ को तीर्थ क्यों कहा गया। तीर्थ ऐसे नहीं, तीर्थ है जब संतों के चरण उस तीर्थ में पड़ते हैं ना, तो वो तीर्थ भी तीर्थ बन जाता है। राम दया दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, संत दया दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत जो होता है चलता फिरता तीर्थ है। पता है एक बार एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे। स्नान कर रहे थे तो संत ने देखा क्या कि एक बिच्छू उसी गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था। तो जैसे संत ने देखा तो संत हृदय नवनीत समाना, संत को बड़ी दया आ गई कि हम नहा रहे, ये बेचारा बहता हुआ जा रहा है। और संत ने तुरंत अपने कमंडल को रख दिया, दौड़ करके गए और उस बिच्छू को पकड़ लाए। और जैसे उस बिच्छू को हाथ में लिए, उस बिच्छू ने संत के हाथ में डंक मार दिया, खून की धार बह गई। डंक मार दिया और फिर भी संत को क्रोध नहीं आया कि इसने डंक मारा तो इसको छोड़ दे, बह जाने दे। संत ने उस बिच्छू को अपने हाथ में ले लिया और बाहर निकाल कर रख दिया। और बाहर निकाल करके रखा, कमंडल को लेकर के जैसे स्नान करने चले तो वो बिच्छू फिर से वहीं जाने लगा, फिर गंगा जी में जाने लगा। अब जैसे थोड़ा बहते हुए देखा, संत ने तुरंत फिर अपने कमंडल को रख दिया, फिर तुरंत गए और फिर हाथ में उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। कम से कम 5 बार संत ने ऐसी कोशिश की। तो एक आदमी खड़ा था, कहने लगा भैया अरे बाबा क्यों परेशान हो, बह जाने दो ना, जितनी बार तुम उठाते उतनी बार ही तुमको डंकी ही मार रहा है, तुमको कष्ट ही दे रहा है, आपकी क्या पड़ी, इसको बह जाने दो। तो संत ने बड़ी विचित्र बात कह दी।
उस संत ने कहा भैया यही तो इंसानों की भूल है, जब ये जानवर होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम इंसान होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें। ये सोचने की बात है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और दुनिया में आज भी इस दुनिया में एक योजन पर एक सती निवास करती। हमारी जो पृथ्वी चल रही थी ये सच्चे संतों के मनोबल से। ये चमक ये दमक ये चमक ये दमक फूले मने महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूले मने महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चितला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से है। सभी गाएंगे बड़े भाव के साथ। सैया के चरण सरकार तुम्हीं से है। ये दुनिया में जो कुछ भी है ना सब उसी की कृपा से है। कहे जो गने धाम तोरी मैया, कहे जो गने धाम तोरी मैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया। कहे जो गने धाम तोरी मैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। ये चमक ये दमक फूले मने महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फूले बने महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मिथिला के चमन चूमे सैया के चरण, मिथिला के चमन चूमे सैया के पाँव सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तिला के पवन चूमे सैया के चरण सरकार तुम्हीं से है।
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कल आप सभी भक्तों ने बड़ी ही दिव्य कथा के दर्शन किए। भगवान का विवाह हुआ। देखिए सबसे विचित्र तो बात ये है कि केवल राम जी का विवाह होना था, लेकिन राम जी के साथ में भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी का भी विवाह हो गया। चारों का साथ में हो गया। विवाह के बाद में कलेवा हुई। राम जी से पूछे जनकपुरी की नारी, बता द बबुआ लुगवा देत काहेगा दी। और कलेवा के बाद में कुछ काम ऐसे होते हैं ना, ये दुनिया में कुछ काम ऐसे होते जो मजबूरी में करना पड़ता है। जैसा कि बेटी की विदाई, आज माता जानकी की विदाई का बड़ा ही करुणमयी प्रसंग है। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ठेस। बड़ी अजीब चीज बेटी की विदाई होती है। और जब बेटी की विदाई होती है तो माँ के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो क्या गुजरती है। बेटी, जब बेटी का जन्म होता, आज दुनिया में देखते लोग, कुछ लोगों की ऐसी भी सोच है जो बेटियों से घृणा रखते हैं। जन्म होता तो इतनी खुशी नहीं होती बेटी के जन्म के बाद में, लेकिन जन्म के बाद में जब बेटी बड़ी हो जाती तो बेटी अपने प्रेम से सभी के दिलों को जीत लेती है। वो बेटी का प्रेम होता है। कितना भी किसी का पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन बेटी की विदाई में खिलखिला करके लोग रोने लगते हैं। मैंने तो यहां तक भी देखा है कि जिस समय बेटी की विदाई होती ना, तो बेटी के ससुराल वाले भी रोने लगते हैं। ऐसी बेटी की विदाई होती है। अगर पिता बाहर से आता, 4 बेटे हैं, पिता कहीं गया है और बाहर से ड्यूटी से अगर अपने घर आता है, तो बेटे तो हो सकता तुमसे पानी ना पूछे, लेकिन अगर बेटी है तो बेटी अपने पिता के चेहरे को देख करके पहचान जाती, फिर ठंडा ही पानी लेकर के आएगी कि गर्मी है, मेरे पिताजी ठंडा पानी पिए। और जब तक कि पिताजी मुस्कुराते नहीं, तब तक की बेटी परेशान रहती, पता नहीं क्या बात हो रही है। पिता की मुस्कान को देख करके बेटी को शांति मिलती है। बड़ी बुरी चीज बेटी की विदाई होती है, लेकिन ये क्या किया जाए, ये सदियों से चल करके आया है, हमेशा की रीत है। बेटी का जब विवाह हो जाता ना, विवाह के बाद में जब बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती है, ससुराल पहुंच जाने के बाद भी अगर बेटी की भाभी, अगर भैया की दुल्हन अच्छी है, सेवा करने वाली, तब बेटी को इतना चिंता नहीं होती। लेकिन अगर भाभी गलत निकल गई तो बेटी है ससुराल में, लेकिन ससुराल से भी हर समय उसका दिल मायके में ही रखा होता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी भाभी पता नहीं मेरे पिताजी की, मेरी माँ जी की सेवा कर पा रही कि नहीं कर पा रही। मैं तो भोजन कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे माँ जी को मिला या नहीं मिला, मेरे पिता को मिला नहीं मिला। और बेटी की ये ममता होती है, अगर भाभी अच्छी नहीं है, उल्टा है, तो बेटी जब ससुराल से आती है, अगर माँ जी नहीं है, केवल पिताजी हैं, तो बेटी अपने भाई से हाथ जोड़ करके कहती, भैया अगर एक बात जो कुछ कहना भी होगा तो तुम मुझे कह लेना, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ भी मत कहना। ये बेटी का प्यार होता है, ये बेटी की कृपा होती है। बेटी भी कहती है, माँ खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सलाम
विवाह से पहले बेटी जब तक के अपने मायके में रहते सब अपना लगता है, लेकिन विवाह के बाद में सब अपना क्यों पराया लगता है। बेटी ससुराल से आते हैं, अगर पिताजी से कोई बड़ी चीज मांग लेती है ना कि पिताजी मुझे ये चाहिए, तो पिताजी को एक बार भाई से पूछना पड़ता है, एक बार बहू से पूछना पड़ता है कि बहू ये बेटी मेरी मांग रही, क्या मैं दे सकता हूँ? क्यों? क्योंकि क्यों पराया लगता है। कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, मुझे माँ से गिला ये सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई। बेटी कहती है माँ, खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। हे माँ, कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को बर दिया। बेटी कहती है, हे माँ, एक को घर मिलता एक को बर मिलता, ये कैसी बेटियां पराई क्यों होती माँ? एक को घर दिया, एक को बर दिया, एक को घर दिया, एक को बर दिया। माँ ये कैसी जुदाई है, बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है।
मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंसकर मेरे बाबुल ने। बाबुल तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। बाबुल तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ। रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है, और सुबह उड़ जाना है। बेटियां ही होती हैं, वो एक बेटियां ही होती हैं जो हर पिता के दुख दर्दों को बांट लेती हैं। क्योंकि बेटों को तो अक्सर मैंने जमीन बांटते हुए देखा है, बेटियां अपने पिता और माँ के दुख को बांट लेती हैं। माँ जब तक कि बेटी घर में रहती है ना, बेटी अपने हिसाब से तैयार करके मम्मी को कहीं भी भेजती है, मम्मी ये साड़ी पहन करके जाओ, ये ऐसा करके जाओ। और जब बेटी ससुराल भी पहुंच जाती है ना, तो वो एक बेटी ही सोचती है, क्योंकि कहती है कि अगर बेटी को किसी प्रकार का दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो उसको सबसे पहले याद अपनी माँ की आती है। अगर बेटी को किसी प्रकार का कष्ट मिलता, दुख मिलता, तो माँ की याद आती है। और बेटी को अगर किसी प्रकार का जरा से भी सम्मान मिलता है, तब उसको अपने पिता की याद आती है। ये बेटी का प्यार होता है। महाराज जनक जी फूट फूट करके रोते हैं। और बेटी भी जो होती ना, वो लक्ष्मी होती है। आपकी बेटी का विवाह हो और विवाह से 3 महीने पहले से ही तैयारियां होना चालू हो जाती है। और जब शादी के 2-3 दिन बचते हैं ना, तो 2-3 दिन पिताजी की ये हालत हो जाती कि एक चाय भी नसीब नहीं होती है, इतना व्यस्तता रहती है। लेकिन एक चीज देखते होंगे, बेटी लक्ष्मी होती, शक्ति भी होती है। जब बेटी के विवाह के 2 दिन बचते हैं ना, पिता और भाई पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन ना उनको भूख लगती, ना उनको प्यास लगती है, ना वो आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चल रहे उस समय, आपकी बेटी की, आपकी बहन की शक्ति उनके अंदर चल रही है। माँ जी कहती, कोई कहता भी है भैया थोड़ा चाय पी लो, बैठ लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं नहीं, कुछ भूख ही नहीं लगी है, ना तो थकान लगती, ना भूख लगती, कुछ भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं, आपके अंदर आपकी बेटी की शक्ति चल रही है। और जब तक कि बेटी आपके दरवाजे पर रहती है, जब तक कि बेटी की विदाई नहीं होती है, तब तक कि आपकी जेब से लक्ष्मी भी खत्म नहीं होती है। और जैसे बेटी की विदाई हो गई, बेटी की विदाई हो गई, तो आपकी शक्ति निकल गई और बिस्तर पर जाकर के आप गिर जाते हो। अगर टेंट वाला भी आकर के रुपया मांगता तो कहता भैया 2-4 दिन ना बोलो, बाद में दे देंगे। हाथ पैर काम नहीं करते, टूटे से काम करते हैं। और ना 1 रुपया आपकी जेब में बचा, कुछ भी नहीं बचता है। और जो मंडप बेटी के विवाह में इतना सुहावना लगता है, इतना लुभावना लगता है, और जब बेटी विदा हो जाती ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो मंडप भी काट रहा है, सूना सूना सा लगता है। और जनक जी फूट फूट करके रो रहे हैं जब जानकी माता की विदाई होने लगी। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राज देते और क्या हो। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का
जिसने दिया दान कन्या जिसने दिया दान कहाँ इससे बड़ा हाथ सीता का राम को दिया जनक राजा देते और क्या। महाराज जनक जी फूट फूट करके रो रहे हैं, माता सुनैना रो रही और भगवान श्री राम जी की बारात अब इधर जनकपुरी धाम से अयोध्या धाम की तरफ प्रस्थान करती है। आज अवध नगरी में अपार खुशियां मनाई जा रही हैं कि आज मेरी बहुएं आ रही हैं, आज मेरे पुत्र आएंगे, मेरी बहू आएंगी। देखिए माँ और बाप की दिल की बड़ी बड़ी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन आजकल होता यह है कि बहू से ज्यादा बहू के आने के बाद में बेटा बदल जाता है। वो तो पराई ही है, लेकिन बहू के आ जाने के बाद में बहू से ज्यादा तो बेटा बदल गया, और जब बेटा ही बदल जाएगा तो बहू तो पराई है। हर बहू सोचती है कि मुझे कौशल्या जैसी सास मिले। ये हर बहू सोचती है कि मुझे कौशल्या की जैसी सास मिले, और हर सास चाहती है कि मुझे सीता जैसी बहू मिले। सबकी मन की तमन्ना यही होती है। लेकिन अगर सीता जैसी बहू को लेना है तो सबसे पहले तुमको कौशल्या बनना पड़ेगा। बिना कौशल्या बने सीता जैसी बहू नहीं मिलेगी। और अगर तुमको कौशल्या जैसी सास को लेना है तो तुमको भी पहले सीता जैसा बनना पड़ेगा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना तो सुंदर काया पड़ी रही। सभी के मन की बड़ी बड़ी तमन्नाएं होती हैं। और इधर अब बड़ी खुशियां मनाई जा रही। अवध नगरी में भगवान श्री राम जी की जैसे बारात पहुंचती है, बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली श्री अयोध्या धाम की जय हो। ये जोर कोई काम का नहीं है, अगर ये जोर है तो बहुत ही कमजोर है। थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा करके बोलेंगे, बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और अवध नगरी में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। चौदिस बरसे राम रस छाया आनंद अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। कितने राम के बैठे हैं? जितने राम के हैं वो हाथ उठाकर बताएंगे। जितने राम के हैं और जिनके राम जी हैं वो लोग उठाएंगे हाथ, और साथ में कहेंगे क्या? सजा दो घर को गुलशन सा। अवध नगरी में बड़ी खुशियां मनाई जा रही। सभी माता कहती आज तो मेरे राम जी आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आई है। सजा दो। ऐसे काम नहीं चलेगा।
एक तो ये भगवान की कथा, एक तो ये भगवान की कथा 1 साल में 1 बार आती है ना? और हाथ उठा करके ताली बजाने से हाथों की रेखा सुधर जाती है, इसलिए कंजूसी नहीं। सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए, अवध में राम आए। बहू आ जाती तो एट होम मनाया जाता है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। अवध नगरी में भी चारों बहुएं पहुंच गई, माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। और यहाँ पर कितने लोग प्रसन्न है, जरा हाथ उठाकर बताएंगे। भैया मैं कवेलू थोड़ा बढ़ाऊंगा। और हमारी भाभी जी, ये आप लोग थोड़ा खड़ी हो जाइए, मैं चाहूंगी। और झूम करके गाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद में राम वनवास की कथा है, तो उसमें भजन वजन कुछ नहीं होगा, इसलिए ऐसे झूम करके गाओ ना। सभी लोग खड़े हो जाएं जो झूमना चाहते हैं। सजा दो घर, सजा दो घर, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। ऐसे खड़े हो जाने से काम नहीं चलेगा। कहते कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता। जब तक के प्रकाश नहीं जलाओगे तब तक के उजाला नहीं होगा। बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता। और जो न बजाए मेरे राम जी के भजनों में ताली, तो फिर मेरे राम जी का दीवाना हो नहीं सकता। अब जो राम जी के दीवाने, उनको राम की ही कसम है। उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और झूम करके गाएंगे। कहेंगे क्या? लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया में दुल्हन सी, अवध में राम आए। लगे कुटिया में दुल्हन सी, अवध में राम आए। जय हो। उठा के हाथ। बोले राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। भगवाधारी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी को कौन लाए हैं? योगी जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
उनको लाएंगे। हिंदू में फिर से हम भगवा लहराएंगे, फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करो, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करो। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करो। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करो। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करो। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करो। ऊपर से नहीं है हम, ऊपर से नहीं है हम, ऊपर से नहीं है राम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। योगी ही आए हैं, योगी जी आएंगे। योगी ही आए हैं, योगी ही आएंगे। संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। देखिए ये बीच वाली माताएं बड़ी कंजूसी कर रही है। क्यों राम जी के नहीं जो राम जी को चाहते जरा हाथ उठा के बताएंगे। अच्छा 22 जनवरी को अयोध्या नगरी कौन कौन जाएंगे? अगर ना भी जा पाओ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अवध धाम से कम नहीं, यही पर सब मिलकर के दिवाली मनाएंगे। और रोहतास जिला को ना पूरी अवध नगरी जैसे सजा देना, सभी लोग उड़ाएंगे हाथ। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। और पूरे भारत में फिर से भगवा लहराएंगे।
के एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल, तो सभी लोग एक हाथ उठाएंगे, केवल एक हाथ उठा करके डमरू बजाएंगे। डम 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 पीछे वाले केवल हंस रहे हैं बस, कुर्सी वाले बाकी सोच रहे हैं हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहे। कोई बात नहीं, भोले बाबा के गढ़ रात में आकर के टांगे खींचेंगे तो हमसे मत कहना प्यास जी क्या गड़बड़ी हो रही, इसलिए कंजूसी नहीं, सभी लोग उठाएंगे एक हाथ। डम 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 बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। महानपुरड़ा भैरो बाबा, महानपुरड़ा भैरो बाबा, कोई रवाना बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी। वही जो रोज हम लोग भजन सुनते आ रहे हैं, हर घर में बस हर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा। बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन इस दरबार में जिसने की शर्म उसके फूटे करम, उसके करम फूटे, तो इसलिए कंजूसी सभी लोग उठाएंगे। और मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। हर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा, बोलिए जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, और दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। और मेरी झोपड़ी के भाग देखिए, भगवान 14 वर्षों के बाद में जब अयोध्या गए थे ना, तो इतनी खुशियां मनाई गई थी, और अब की बार 500 वर्षों बाद मेरे राम जी आ रहे, तो सभी लोग उठाएंगे हाथ कि मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय जय।
विभीषण जी ने ताना मारा हनुमान जी से कि हे बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? और हनुमान जी ने तुरंत सीना को फाड़ दिया। बोली जय श्री राम। जय श्री राम। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। तो श्री राम जी किनके किनके सीने में बैठे जरा हाथ उठाकर बताएंगे। और कोई तो नहीं बैठा है, ईमानदारी से। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। और अब भजन की अंतिम लाइन सभी तो उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और कहेंगे क्या? श्री राम जाने के मेरे सीने में, श्री राम जाने के बैठे मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का बस मुझको रस चाहिए। राम के नाम का मुझको यश चाहिए। कैसा आनंद हो, कैसा आनंद है ऐसे जीने में, कैसा आनंद है ऐसे जीने में। और सभी लोग उठाएंगे हाथ इस बार और जोरदार ताली बजा करके कहेंगे क्या? कि श्री राम जाने के बैठे मेरे। जय हो। क्या हो गया? पीछे वाले भक्तों से मान गए हैं, कुर्सी वालों से मान गए हम। पीछे वाले सोचते हैं हम तो दिख ही नहीं रहे हैं। बड़ी कंजूसी कर रहे, बड़ा अच्छा इनका मिल गया स्थान बैठने के लिए। लेकिन एक बार राम के लिए उठाएंगे हाथ, सभी को राम जी की कसम है और सभी झूम करके मनाएंगे। कहेंगे क्या? कि श्री राम जाने के बैठे हैं मेरे सीने में, ओ श्री राम जाने की राम आएंगे। आप लोग बड़ी कंजूसी करते हो, मानना पड़ेगा। बोले रामचंद्र भगवान की। और बैठ जाएं सभी भक्त बड़े भाव के साथ में अपने स्थान पर और एक बार जयकारा लगाएंगे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी माता की जय हो। बोली श्री अयोध्या धाम की जय हो। जल्दी खींचो, जल्दी खींचो। सभी लोग बड़े ही शांति के साथ में बैठ जाएं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की। सभी लोग एकदम शांत होकर के बैठे। पता है क्यों? क्योंकि भगवान तक केवल आपका मन जाता, तन नहीं जाता है। और अगर बैठ करके दरबार में बातें करोगे तो फिर कथा में आने से क्या मतलब है ना? सभी लोग बैठ जाएं।
अब जो कथा है, देखिए अभी तक तो हम लोग बालकांड की कथा को श्रवण कर रहे थे, क्योंकि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सभी लोग माताएं हमारी शांत हो जाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी माताएं शांत हो जाएं। देखिए श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। जो कथा सुनने वाले होते हैं श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे सूपा, और दूसरे पे सरौता, और तीसरे सरकौता। तो सूपा श्रोता वो होते हैं जो ध्यान से कथा को सुनते हैं। जैसे कि माताएं सूप में धान पछोड़ती हैं। सूप समझ रहे हैं आप लोग? सूप में माताएं धान पछोड़ती हैं, तो जितनी रास है वो अंदर और जितना फरहा वो बाहर। तो सूपा श्रोता वो होते हैं जो भगवान के दरबार में आते हैं, जो भगवान की कथा होती है उनको ध्यान से सुनते हैं और इधर उधर की बातों को सुनकर के कानों से निकाल देते हैं। ये सूपा हो गया। और दूसरे नंबर पे सरौता। सरौता का क्या काम है? सुपारी काटना। सरौता का काम है सुपारी काटना। और कुछ श्रोता सरौता के तरीके से भी होते हैं। बैठ गए और चालू कर दे। अच्छा, तो झांकी कितनी देर में आएगी फिर? अच्छा, आज कौन सी फिर झांकी है? उनका कथा में मन नहीं लगता। अच्छा भैया, खेत में क्या हो रहा है इस समय? आज कथा का कौन सा दिन है? शोभा यात्रा कब निकलेगी? आज कौन सा प्रसाद है? सरौताओं के ये गुण है। और ये सत्य है, कुछ लोगों का मन प्रसाद में ही लगा होगा कि भगवान खुशबू तो बड़ी जोर से आ रही, भगवान जाने आज क्या बन रहा है। तो ये सरौता हो गए। और थोड़ा सा अंतर है। राम की लीला में ये है कि भगवान जब रामा अवतार में आए तो सबसे पहले विवाह करते, फिर कोई लीला करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण कृष्णा अवतार में आए श्री राम जी, तो सबसे पहले पूरी लीलाओं को करते, बाद में विवाह करते हैं। बाद में रुक्मिणी मैया के साथ में विवाह करते हैं। लेकिन जब भगवान रामा अवतार में आए तो बाल कांड में भगवान के विवाह तक की कथा आती है। और बाल कांड के बाद में कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। बाल कांड के बाद में अयोध्या कांड है।
और आज हम लोग अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करते हैं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या कांड की जो कथा है ना, ये बड़ी ही करुणमयी कथा है, क्योंकि वृक्ष की छड़ को बताया गया अयोध्या कांड। और इस कांड में ऐसे ऐसे राजा हुए, महाराज दशरथ जी के प्राण चले गए लेकिन वचन नहीं जाने दिए। क्यों? क्योंकि रघुकुल की क्या रीत थी? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहि पर बचन न जाए। बचन जाई पर प्राण न जाए, बचन जाई पर प्राण न जाए। कलयुग की क्या रीत है? आजकल का प्राणी अपने प्राणों के लिए कुछ भी कर सकता है, और एक कलयुग रीत सदा चली आई, बचन जाए पर प्राण न जाए। मेरे बचन बचे या ना बचे, लेकिन मेरे प्राण बच जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ भी बोलना चाहिए, लेकिन कहां पर बोलना चाहिए ये ध्यान दीजिए। झूठ कहां पर बोलना चाहिए? जैसे कोई कसाई गाय माता को मारने के लिए, दंडित करने के लिए घूम रहा है। आप खड़े हो और आपकी जगह से गाय माता दौड़ते हुए बिलखती हुई निकली है, और वो कसाई तुमसे आकर के पूछ ले, भैया क्या तुमने गाय को देखा है? वो मारने के लिए अगर तुमसे पूछे कि भैया क्या तुमने गाय को देखा है, तो वहां पर आपका कर्तव्य कहता कि तुम झूठ बोल दो कि मैंने नहीं देखा है। क्यों? अगर झूठ नहीं बोलोगे तो वो कसाई गाय माता को मार देगा, पाप लगेगा। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ भी बोलो तो ऐसी जगह होगा। और ये अयोध्या कांड में बड़ी करुणमयी कथा है, भगवान के वनवास की कथा है। और अयोध्या कांड में
गोस्वामी जी जो सबसे प्रथम मंत्र लिखते हैं, आइए उनका हम लोग चिंतन करते हैं। श्री गणेशाय